देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग टेररिज्म की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था। जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। और आर्मी और धर्म एक साथ मिलके कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुसलमान कभी महादेव का नाम नहीं लेता, आज इस ऑपरेशन के नाम पर वो महादेव का जाप करता हुआ नजर आ रहा है। और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। हमने अब असम में शुरू कर दिया, नेपाल के बॉर्डर पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। जो गंदी सी मस्जिदें, मदरसे ये खोल देते हैं, ये सारे की तोड़ी जा रही हैं ताकि वहां से एंट्री पॉइंट्स इनके चोक किए जाएं। और अब जो है भारतीय फौजों ने कश्मीर के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया है और बोल रहे हैं कि वो आतंकी यही छुपे थे। तीन आतंकियों को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया और कह रहे 2-3 और हैं जिसके लिए हम जंगलों में ढूंढ रहे हैं उन्हें। ठीक, उधर पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, जुबानी बहस चल रही है। और इधर फौज ने, जो फौज को 2 दिन पहले एक इंटरसेप्ट मिला था, उसके बाद तत्काल ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। कि इन लोगों को 11 साढ़े 11 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। शंकर ने यूरोप को एक इंटरव्यू देते वक्त कहा है कि कश्मीर इज आवर इंडिया और इसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज एंड नो टॉक। आप क्या बोलोगे? हम भी यही बोले, उन्होंने ठीक कहा है। और इधर फौज ने, जो फौज को 2 दिन पहले एक इंटरसेप्ट मिला था, उसके बाद तत्काल ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। और लोकल्स ने भी, अच्छी बात है, लोकल्स ने भी कुछ जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध 3 आतंकी इस एरिया में घूम रहे हैं। पास से गोला बारूद मिला है, ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, राशन मिला है। तो उधर जुबानी जंग चल रही है और इधर फौज की जो उनकी AK-47 की नाल है, वो इन आतंकियों पर उसी टाइम आग उगल रही थी। अब ये टाइमिंग ऐसी बैठ गई है, या समझ लो कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इतने दिन से पूछताछ चल रही हो, जैसे कि ओसामा को से चल रही थी, जिसको उठा के ले गए थे। ये तो दुनिया जानती है कि उसकी लाश नहीं ले गए थे, उसे उठा के ले गए थे। अपने हिसाब से उससे जानकारी ली, अल कायदा ऑटोमेटिक खत्म हो गया। उसकी जानकारी के हिसाब से जहां जहां भी अल कायदा ऑपरेट कर रहा था, वहां बिल्कुल एक कोवर्ट ऑपरेशंस किए गए, पूरे नेटवर्क को खत्म किया गया और ओसामा को समंदर में फेंक दिया गया। तो देखिए, यह सेना का, सरकार का, फौज का काम करने का तरीका होता है साथियों। इस पर कोई सवाल ना उठाए। हो सकता है आज घटना हुई हो सकता है पहले हुई हो सकता है 3-4 दिन पहले हुई हो, लेकिन सेना ने किसी वजह से इसकी सीक्रेसी रखी, आज बताई। हो सकता है ये हरामजादे पहले गिरफ्त में आ गए हों, आराम से पूछताछ हुई हो और उसके बाद तम्मा तम्मा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मानना वही पड़ेगा जो फौज हमें बता रही है। और फिलहाल ये फौज बता रही है कि मूसा साथियों मारा गया है। अब तुम वहां पर पूछते रहो कितने गिरे, कितने गिरे, कितने गिरे। फिलहाल 3 हरामजादे गिरे, ये बात कम से कम तय है जो सामने आ रही है। अब तुम्हारा काम है, तुम पार्लियामेंट में लगे रहो। ऑपरेशन सिंदूर कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ, दुनिया जानती है कितना कामयाब हुआ। इस जगह का नाम लिडवास है, बेसिकली श्रीनगर। वहां से आप डल लेक देख सकते हैं, वो पूरा टूरिस्ट एरिया पूरा दिखता है। एंड इट इज एन ऑसम ऑपरेशन। विद इन 2 आवर्स द ऑपरेशन एंडेड। और ऐसे ऑपरेशन में बहुत जल्दी फिनिश होते हैं। टेररिस्ट जो मरा है, उसकी जो पिक्चर दिख रही है, उसमें उसने अमेरिकन वेपन लिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिसेंटली बाय बोथ MI एंड NIA, ये जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो मरे हैं। तो जो इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, दे आर ऑल कैरिंग, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम आर कैरिंग अमेरिकन M4 वेपन, असॉल्ट राइफल।
थोड़े बहुत वो लोग एके भी कैरी करते हैं, बिकॉज एके इज ऑल्सो वेरी रिलायबल, AK-47 इज ऑल्सो वेरी रिलायबल वेपन, वो भी है। लेकिन तो ये पक्का हो गया, ये फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी है, पिक्चर में दिख रहा है अमेरिकन वेपन है, एंड बस कंफर्मेशन ये है करनी है कि ये वही है कि नहीं जो पहलगाम में जिन्होंने अटैक किया था। दे लुक सिमिलर, बिल्कुल गंजे जैसे कमांडो फोर्सेस नहीं होते हैं, बाल सब मुंडवा के वैसे हैं। आपने कमांडोज को कभी देखा होगा तो यू वुड हैव सीन देयर ऑल मोस्टली क्लीन शेवन, लाइक हार्डली कुछ स्टबल होगा, वैसे टाइप के दिख रहे हैं अभी फिलहाल पिक्चर में। चलिए देखिए लवीना जी, यानी कि ये तो पहले भी पता था कि उसमें से जो 3 में से 2 जो थे वो फॉर्मर जो SSG थे, फोर्सेस होती हैं पाकिस्तान की, SSG थे, उनके मेंबर्स थे। तो ऑलरेडी 99% वही है कि ये तीनों कॉकरोच वही हैं जो पहलगाम में इन्वॉल्व थे। ये तो हो गया कि सफाई करनी थी, महादेव के नाम पर ही सफाई करी है, यानी कि तांडव अब इनके साथ होगा वो शुरू हो गया।